तो माँ है हमारी, माँ का जन्मदिन है, बड़े हर्षोल्लास से मनवाया है। अपने मुख्य मंदिर के द्वार पर लाडली सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज हम आपको श्रीधाम बरसाना लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 4 सितंबर 2022 हमारी राधा रानी का प्राकट्य आज सुबह 5 बजे हो चुका है और यही वो दिन है जब हमारी किशोरी जी शाम के समय अपनी महल से निकल करके डोले के माध्यम से नीचे सफ़ेद छतरी में विराजमान होकर के अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बरसाती हैं। उसी दर्शन को आपको कराने के लिए आज हम श्रीधाम बरसाना लाए हैं। तो आइए उस दिव्य और अद्भुत दर्शनों को आप भी घर बैठे प्राप्त कीजिए ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। आइए हमारे साथ आपको दिखाते हैं। अब कुछ ही देर में वो समय आने वाला है जब हमारी लाडली जी किशोरी राधा रानी यहाँ से डोले में विराजमान होकर के नीचे सफ़ेद छतरी के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगी और सफ़ेद छतरी में विराजमान होकर के सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगी। तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ कैसी तैयारियाँ पहले से की गई हैं। और यह दर्शन कीजिए आप सफ़ेद छतरी के, हमारी राधा रानी के स्वागत के लिए कैसे पुष्पों से इस सफ़ेद छतरी को दिव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। साल में 3 बार हमारी राधा रानी इस सफ़ेद छतरी में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने निज महल से नीचे आती है। राधाष्टमी, हरियाली तीज और होली, देखिए पुष्पों के माध्यम से सफ़ेद छतरी को कैसा दिव्य स्वरूप प्रदान किया गया है। और जो सामने आप दर्शन कर पा रहे हैं, सभी दर्शनार्थी देश और विदेश से आए हुए यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं हमारी राधा रानी का कि कब वो क्षण आए जब हमें हमारी किशोरी जी के दर्शन प्राप्त हों। और ये देखिए देश और विदेश से पधारे हुए अनेकों दर्शनार्थी यहाँ इंतज़ार हैं उस क्षण के प्रतीक्षा में जब हमारी राधा रानी के दर्शन उनको प्राप्त हो पाएंगे। और जैसा कि आप दर्शन कर पा रहे हैं, यहाँ किशोरी जी के डोले की तैयारी सभी गोस्वामी समाज के लोग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ देर के उपरांत हमारी लाडली जी अपने महल से निकल करके सफ़ेद छतरी के लिए यहीं से प्रस्थान करेंगी। यह दर्शन अपने आप में बड़े दिव्य दर्शन हैं और बड़े भाग्य से इन दर्शनों की प्राप्ति हो पाती है। अब वो क्षण आने वाला है जिसका हम सभी भक्तों को बड़ा बेसब्री से इंतजार था। अब हमारी किशोरी जी अपने महल से चलने के लिए तैयार हैं और यहाँ से निकल करके नीचे सफ़ेद छतरी में विराजमान होंगे। यहाँ से सोने चांदी से जड़ित दिव्य हिडोलों में किशोरी जी को नीचे ले जाया जाएगा और वहीं पर लाडली जी अपने भक्तों पर दर्शन की कृपा बरसाएंगी। और ये देखिए सभी दर्शनार्थी अपनी किशोरी जी के दर्शन पाने के लिए कैसे यहाँ लालायित दिखाई देते हैं। ऐसी महिमा है हमारी लाडली राधा रानी की। आज प्रातः 5 बजे हमारी किशोरी जी का प्राकट्य उत्सव बड़े धूमधाम से श्रीधाम बरसाना में मनाया गया। उसी के उपरांत ये संध्याकालीन दर्शन के लिए आपको यहाँ लेकर के आए हैं और यह दर्शन आप ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। का डोला अपने निज महल से निकल चुका है। स्वर्ण जड़ित डोले में हमारी लाडली जी भक्तों को दर्शन देने के लिए नीचे सफ़ेद छतरी के लिए प्रस्थान कर रही हैं। और अब हमारी लाडली जी सफ़ेद छतरी के लिए डोले में प्रस्थान करते हुए, यह दर्शन अपने आप में बड़े दुर्लभ दर्शन है जो कि आप ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। बोलिए लाडली लाले की जय। अपने मुख्य मंदिर के द्वार पर लाडली जी का डोला आ चुका है और इसके उपरांत किशोरी जी सफ़ेद छतरी में विराजमान होकर के अपने भक्तों पर कृपा बरसाएंगी। बड़ा ही दिव्य पल आज श्री राधा रानी मंदिर से हमारी किशोरी जी अपने महल से निकल करके सफ़ेद छतरी के लिए प्रस्थान कर चुकी हैं। भक्तों में अति उत्साह यहाँ देखने को प्राप्त हो रहा है श्रीधाम बरसाना राधा रानी मंदिर। इन दिव्य क्षणों का शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता।
आप भी किशोरी जी के उस दिव्य डोले के दर्शन प्राप्त कीजिए ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। बरसाने बजत बधाई कीरत ने लाली जाई, हो बरसाने बधाई कीरत ने लाली जाई। रस में डूब करके पूरा आनंद आज सभी भक्तों ने लिया है। देश और विदेश से पधारे आज सभी दर्शनार्थी यहाँ अद्भुत और अलौकिक आनंद को प्राप्त करते हुए, और उसके उपरांत संध्या काल में किशोरी जी अपनी ऊंची अटारी से निकल करके स्वर्ण जड़ित हिडोले में विराजमान होकर के सफ़ेद छतरी में विराजमान हो रही हैं। ऐसी महिमा है हमारी लाडली जी की श्रीधाम बरसाना में। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, और राधा सी गोरी नहीं, नहीं कृष्ण नाम सो नाम। इस त्रिलोकी में हमारी किशोरी जी जैसा कोई नहीं है। लाडली जी अपनी सफ़ेद छतरी में विराजमान हो चुकी हैं और कुछ ही देर के बाद अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बरसाएंगी। और आइए अब आपको नीचे लेकर के चलते हैं और दर्शन कराते हैं श्री लाडली जी के। आइए हमारे साथ, और अब आपको दर्शन कराते हैं राधा रानी के दिव्य सिंहासन के, जहां विराजमान होकर के हमारी लाडली जी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाती हैं। यही वो दिव्य सिंहासन है जिस पर विराजमान होकर के हमारी लाडली जी देश और विदेश से आए हुए अनेकों दर्शनार्थियों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाती हैं। अब आपको राधा रानी के दर्शन कराते हैं। कहते हैं इन दर्शनों के लिए 33 कोटि देव भी लालायित रहते हैं। ऐसी दिव्य महिमा हमारी श्री राधा रानी की। बहुत ही अद्भुत और अलौकिक दर्शन श्रीधाम बरसाना राधा रानी महल से। यह दर्शन आप ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। किशोरी जी की दिव्य महिमा जितनी की जाए उतनी कम है, और इस वाणी के माध्यम से किशोरी जी की महिमा का गुणगान करना संभव नहीं है। जय हो, जय हो। आप भी घर बैठे हमारे किशोरी जी के चरणों में दंडवत कीजिए, और मेरा मानना है कि आपको घर बैठे वही पुण्यफल की प्राप्ति होगी जो श्रीधाम बरसाना आकर के प्राप्त होती है। यह दर्शन आप ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। हर कोई एक झलक पाना चाहता है हमारी राधा रानी की। बहुत ही अद्भुत क्षण और अद्भुत समय। भक्ति की ऐसी धारा बहती है श्रीधाम बरसाना में, जिसमें अपने आप को डुबा करके भक्त लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। ऐसी महिमा हमारी श्री राधा रानी की और राधा रानी के श्रीधाम बरसाना की, जिसको वेद भी गाने में असमर्थ प्रतीत होते हैं। बरसाने में शोर भयो भारी, बरसाने में शोर भयो भारी, लाली को जन्मदिन आयो है। हो बरसाने में शोर भयो भारी, लाली को जन्मदिन आयो है। सभी गोस्वामी समाज आज पीत वस्त्र धारण किए हुए बड़े ही दिव्य प्रतीत होते हैं। अब जानते हैं पूज्य गोसाई जी महाराज से आज के आनंद के विषय में। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम प्रभु अपना नाम बताएं। श्याम सुंदर गोस्वामी। प्रभु आज जो आनंद रस यहाँ राधा रानी महल में बरसा है, उसके विषय में आप हमारे भक्तों को बताएं। ये किशोरी जी का जन्मोत्सव है जी, जिसे हम राधा अष्टमी महोत्सव के नाम से जानते हैं। जी। और
समस्त ब्रजवासियों पर तो कृपा है ही किशोरी जी की, लेकिन जो बाहर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उन पर भी विशेष कृपा हमारी श्री लाडली जी की है। आज भादव सुदी अष्टमी, ठाकुर जी के जन्म दिवस के 15 दिन के बाद ही श्री किशोरी जी को जन्म दिवस है, लेकिन हमारी किशोरी जी बड़ी हैं, हमारे ठाकुर से बड़ी हैं किशोरी जी। किशोरी जी बड़ी हैं और श्री जी का प्राकट्य ऐसा कहते हैं कि 1 वर्ष पूर्व श्री ठाकुर जी के आने से पहले हुआ है। अच्छा, लाला से 1 साल बड़ी हैं किशोरी जी। और अब जो भादव सुदी अष्टमी है, आज जैसा कि कल भी नंदगांव का जो परिकर है वो स्वयं नंदलाला अपने ग्वाल बालों के साथ इस जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। कल वो आए, बधाई के लड्डू वो लेके गए। आज फिर से श्री किशोरी जी के बधाई उत्सव में वो आए जन्म के उपरांत। श्री किशोरी जी का सुबह अभिषेक हुआ 4 बजे और करीब करीब 1.25 घंटे अभिषेक चला। उसके बाद में पंचामृत से अभिषेक जब श्री किशोरी जी का होता है तो इस अखिल लोक ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं सब दर्शन करने के लिए श्री किशोरी जी के आते हैं। आज श्री धाम बरसाना पधार। बिल्कुल, अब भी श्री किशोरी जी के दर्शन करने के लिए हमेशा कोई ना कोई लीला यहाँ पर होती रहती है। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, हरियाली तीज पर जब सफ़ेद छतरी में किशोरी जी दर्शन देने के लिए आती हैं तो इंद्र वर्षा के रूप में श्री किशोरी जी के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करता है और ये हर बार का है। आज भी देखा जाता है। अभी मैंने देखा था, अभी हरियाली तीज पे लास्ट भी सभी को बताया था कि ये लीला हर साल यहाँ होती है। तो ये आज भी चमत्कार है। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, देवगण हैं, वो भी यहाँ पर श्री किशोरी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी देने के लिए आते हैं, लेकिन उनकी आज्ञा के बिना स्वयं से ठाकुर जी भी नहीं आ सकते। तो ये किशोरी जी की हमारा परम सौभाग्य है जो उनकी नित्य सेवा में, नित्य परिकर में यहाँ जन्म मिला है और हम इस आनंद को ले पा रहे हैं। सुबह मंगल बधाई हुई, श्री वृषभान के हो आंगन मंगल भीर और देश देश के भिक्षुक आए पड़त विरद आबीर। जन्म सुन्यो श्री कुंवर को भिक्षुक आए धाए और देश देश ते गुण अपने लाए वेश बनाए। तो देश देश के विदेशों के लोग श्री किशोरी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और बड़ा ही आनंद बरसाने में होता है। मेरा भी भाव है, आपका भी भाव है, तो सबका भाव ये रहता है कि बधाई के स्वरूप में जितना ज़्यादा सभी को वितरण हो जाए बधाई, उतना आनंद यहाँ पर रहता है। महाराज, आज सुबह मैंने बधाई के अनेकों रूप यहाँ देखे। बधाई गाई भी गई, बधाई बजाई भी गई, बधाई लुटाई भी गई और बधाई लूटी भी गई। अलग अलग रूप में यहाँ पर आनंद होता है। जब नंदगांव के ग्वाल बाल आते हैं, जैसे हम नंदगांव जाते हैं तो वहाँ पर आनंद होता है। तो वो हम अतिथि होते हैं उस दिन जब लाला का जन्मोत्सव होता है, तो वो जितना अधिक हो सकता है अतिथि हैं तो सत्कार करते हैं, जितना बधाई उनसे जो आनंद। देखो, बधाई तो एक दूसरा स्वरूप है, लेकिन हम लाला के दर्शन करने जावें, महादेव लीला वहाँ होवे, वहाँ के दर्शन करने जावें। आज भी यहाँ अभी जो समाज गायन होगा इसमें महादेव लीला होगी और वंशावली गाई जाएगी अभी जो, हाँ, जो अभी यहाँ समाज गायन होने वाला है थोड़ी देर में। तो राधाष्टमी महोत्सव है, जितना जिससे बधाई लुट जाए, जितना जो बधाई दे सके अपने मन से। देखिए, ऐसा नहीं है कि पैसा है तो बधाई दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपका भाव है। पैसे की तो महिमा शून्य है किशोरी जी के दरबार में, वहाँ पैसे की कोई महत्व है ही नहीं। तो आप बधाई स्वरूप कुछ भी दे सकते हैं जो आपका मन हो। आप बधाई स्वरूप कुछ गा के भी किसी को सुना सकते हैं, कह के भी बधाई दे सकते हैं। महाराज जी, अभी जो समाज होगी उसका 2 शब्द आप कुछ गा के। माता धन तू भाग बढ़ी, तो ये शंकर लीला भी यहाँ होने वाली है। अब आप लोग अभी तो यहीं हैं आप, अभी आप लोग सुनिएगा समाज गायन में, तो पूरा आनंद आप लोगों को यहाँ पर आए। आप 2 शब्द अपने मुंह से गा के सुनाएं। मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है और पद की लाइन थोड़ी अलग है। पहली लाइन मुझे याद है, उसके बाद में जब आप यहाँ पर होगा तब आप लोग सुनिएगा। किशोरी जी नीचे सफ़ेद छतरी में दर्शन देने के लिए आई हुई हैं, जो साल में केवल 3 बार आती हैं, सभी को पता है। तो यहाँ भी कोई ना कोई लीला होती है। अब हम सभी और आप सभी जानते हैं कि राधाष्टमी महोत्सव से पहले सभी कह रहे थे ये होगा वो होगा। यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ जो होगा जो किशोरी जी चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सत्य महाराज। बड़ी धूमधाम से, बड़ी ही शांति के साथ राधाष्टमी महोत्सव संपन्न हुआ है। कोई भी किसी भी प्रकार की घटना मंदिर परिसर में पूरे बरसाना में नहीं हुई। पूरे बरसाने में तो यहाँ ठाकुर जी की भी नहीं चलती है, यहाँ चलती है केवल किशोरी जी। तो उनकी लीला भैया अपरंपार है। रसिक जनन ने जो दर्शन किए हैं वो हम प्रसाद स्वरूप हम लोगों को मिलो है, बाकी महिमा हम गुणगान करें श्री किशोरी जी के। महाराज जी, आपको बार बार धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर जानकारी हमारे भक्तों को दी, आपको बार बार धन्यवाद। राधे राधे। पुनः एक बार हेलीकॉप्टर दोबारा हमारी किशोरी जी की छतरी के ऊपर पुष्प वर्षा करने के लिए यहाँ पधारा है।
आस्ते आना। अभी ले। और यह देखिए आप, हेलीकॉप्टर के माध्यम से हमारी लाडली जी की सफ़ेद छतरी के ऊपर पुष्प वर्षा की गई है। जय हो प्रभु, वो लाडली लाल की जय। बड़ा ही अद्भुत दर्शन श्री राम बरसाना राधा रानी मंदिर से सफ़ेद छतरी के ऊपर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्पों की वर्षा की जा रही है। और अब आपको लेकर के चलते हैं बाहर से पधारे हुए श्रद्धालुओं के पास और जानते हैं उनको यहाँ आने के बाद किस दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई। प्रभु जी राधे राधे। सर्वप्रथम महाराज अपना नाम बताएं आप। जी, मेरा नाम राकेश महेश्वरी आप है। कहाँ से पधारे हैं? हापुड़ से आया हूँ जी। और यहाँ बरसाना पहुँचने के बाद आपको जिस आनंद की प्राप्ति हुई है, आप कैसा महसूस करते हैं? उस आनंद को आप अपने शब्दों में वर्णन करें। देखो जी, आनंद की जहाँ तक बात है कि बड़े उल्लास के साथ हम इस दिन का बहुत जोरदार मतलब इंतजार करते हैं जी। कि ये पल हमारे जीवन में कैसे आए और जल्दी से जल्दी आए। और हम सब मिलकर इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि राधाष्टमी का पर्व एक ऐसा पर्व है कि जब उनकी जन्म का यहाँ प्रकट हुई थी, जन्म हुआ था उनका। प्रभु आप पिछले कितने सालों से आ रहे हैं? मैं 14 वर्ष की आयु से आ रहा हूँ। ये मेरे मित्र हैं मोहित जैन जी अचार वाले, ये सचिन भैया हैं सिंगल जी, हम सब एक साथ ही आते हैं। आज जो प्रभु आनंद बरसाए बरसाना में, उसके विषय में आप कुछ कहें। बस आनंद की तो कोई सीमा ही ना है। ये तो माँ है हमारी, जय हो। माँ का जन्मदिन है, बड़े हर्षोल्लास से मनवाया है। इनके लिए केक लाए हैं, भोग लाए हैं, प्रसाद लाए हैं। अच्छा, आप व्यवस्था करके लाए हैं? नहीं, व्यवस्था तो सब लाडली जी सब कराती है। करीबी उन्हीं की है। निमित्त तो बनाती है। हाँ, निमित्त बना। निमित्त आपको बनाया है माँ के लिए केक लाए हैं। जी। रात बरेली वाली धर्मशाला में भी बहुत अच्छा संकीर्तन वगैरह हुआ था जी। और अब माँ से धर्म मिलने आए हैं। एक अलग ही अनुभव है, उनकी असीम कृपा है, माँ का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ के सेवायत गोसाई जी महाराज के पास और उनके श्रीमुख से आज जानते हैं किशोरी जी के इस दिव्य आनंद के विषय में। महाराज जी राधे राधे। जय श्री राधे श्याम। प्रभु, आज जो दिव्य आनंद किशोरी जी के महल में बरसा है, उसके विषय में आप दो शब्द कहें। ये आप देख रहे हैं, पालने की तैयारियां हो रही हैं। रचो है अनुपम पालनो रावल पथ के धाम, और कीरत कुबरे जुलावे नावे सब ब्रजधाम। तो अब श्री जी पालने में झूल रही हैं, उनको कीरत मैया पालने में झुला रही हैं, और पालने का पद और प्राचीन वाणियों के साथ में पालने का पद गायन होगा। और आप देख रहे हैं कि श्री जी का डोला सभी भक्तगणों को नीचे दर्शन देने आया है। राधाष्टमी के दिन साल में 3 बार भक्तों को श्री जी नीचे दर्शन देती हैं। आज राधाष्टमी के दिन और होली के दिन और आपके जो है हरियाली तीज के दिन। और ये आप देख रहे हैं राधाष्टमी का दिन है, ये आनंद और ये श्री जी के दरबार में आनंद की वर्षा हो रही है, और आप सभी भक्त आनंद ले रहे हैं। बड़े बड़ी दूर से आपका जो है क्या, हमको बड़ा आनंद है। और आपके जय जय श्री राधे, जय जय लाडली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। और आज आपने श्री राम बरसाना लाडली जी महल से उस दिव्य रस को प्राप्त किया जिस दिव्य रस के लिए देवता भी तरसते हैं। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही दिव्य और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाडली जी महल से जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।